जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से। मैं आ गया हूं कृष्ण कुमार। लखीसराय जिले के बरहिया थाना क्षेत्र के गढ़ लक्ष्मीपुर भोजराज बाबा जो कहे जाते हैं, भोजराज स्थान के रूप में काफी प्रसिद्ध हैं और माना जा रहा है कि न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाह रही है कि भोजराज स्थान की स्थापना लगभग आज से 200 वर्ष पूर्व यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा किया गया है। सर्वविदित है कि आजादी के पहले यह जो जगह था, यह जगह काफी प्रभावित माना जाता था और क्राइम विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों से लेकर अपराध जगत के जो शेरशाह और शेर कहे जाते थे, उनकी भी यहाँ तूतियां चलती थी। एक समय था, जुगों का जुगांतर कहा जाता था कि आज से 25 वर्ष पहले इस इलाके से जो लोग गुजरते थे, दियारा क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लोग, उनकी रोहें कांपती थी। लेकिन आज परिवर्तन की कुछ लहर ऐसी आई है कि आज 12 बजे रात हो या रात भर भी हो, चाहे वो शादी विवाह का अवसर हो, स्कूल विद्यालय जाने की अवसर हो, राहगीर कहीं प्रस्थान करते हो, बाजार हो, मार्केट हो, एक सुनहरा मौका मिल चुका है और यह रास्ता इतना सुगम बन चुका है कि जिले में ईमानदारियों की तूती और चर्चा चलती है। भोजराज बाबा का मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। दरअसल मजेदार की बात है, काबिले तारीफ की बात है कि ग्रामीणों के पहल पर भोजराज बाबा का मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि यहाँ के पूर्वजों के द्वारा यह बातें जानकारी मिला करती थी कि सामने जो कैमरे में हम पिंडी दिखा रहे हैं भोजराज बाबा का, पूर्वजों के द्वारा यह जानकारियां न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में मिला करता था कि यहाँ के बाबू दामोदर सिंह के द्वारा युगों के पहले, बहुत वर्षों पहले, बाबा का मंदिर निर्माण में पिंडी को पक्के का स्वरूप देने का प्रयास किया गया, जहां की रात भर में मिट्टी का अंश देखा गया। माना जा रहा है कि बहुत ही अखबाली और यशस्वी यह बाबा का यहाँ मंदिर है, स्थापना हुआ है और माना जा रहा है कि अगर कोई ईमानदारी से, सच्ची निष्ठा के साथ अगर इनके मंदिर में जाकर लोग सर झुकाते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा भी हजारों किसान, हजारों हेक्टेयर फसल पैदा करने वालों का यह मानना है कि बाबा के जो मंदिर में किसान अपना सर झुकाते हैं या फरियाद गुहार लगाते हैं, उनकी मनोकामना हमेशा के लिए पूर्ण हुई है, पूर्ण होता आया है और ऐसा विश्वास है कि पूर्ण होता रहेगा। माना जा रहा है कि वर्ष 2001 में लक्ष्मीपुर पंचायत के मुखिया रमाकांत बाबू निर्वाचित हुए थे। इसी भोजराज बाबा के आशीर्वाद से निर्वाचित हुए और उनकी मुरादें पूरा हुई थी। वर्ष 2006 में जब मुखिया प्रमीला देवी निर्वाचित हुई तो भोजराज बाबा का जस देखा गया और वर्ष 2005 के बाद लक्ष्मीपुर का काफी विकास हुआ और लक्ष्मीपुर का ही विकास नहीं बल्कि दियारा क्षेत्र के दर्जनों गांवों का विकास हुआ। भोजराज बाबा के बारे में यह भी जानकारियां दियारा क्षेत्र के लोग बताया करते हैं कि एक बार की घटना है कि चारों ओर से किसी एक अपराधियों को संकट में घिरने का काम किया था, लेकिन
उन अपराधियों के द्वारा जब बाबा भोजराज को मन्नतें मांगी गई और फरियाद लगाया गया तो बाबा ने उसे सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम किया। और ऐसा भी माना जा रहा है कि क्षेत्र के जितने थे कुश्ती लड़ने वाले, जो पहलवान कहे जाते हैं, किसान कहे जाते हैं, इलाके के प्रतिष्ठित जो भूस्वामी जमींदार होते हैं, वो भी भोजराज बाबा के पास नतमस्तक झुकाने के लिए आया करते थे। आज वही भोजराज बाबा के बारे में हम कुछ जानकारियां देना चाहेंगे। थोड़ा सा हम नज़दीक से दिखाना चाहेंगे। ये ग्रामीणों के पहल पर जीर्णोद्धार के लिए इनका गेट निर्माण लगाया गया है। और देखिए यहाँ जो है भोजराज बाबा का पिंडी है और पिंडी के स्वरूप में ये विराजमान है। घंटा भी ग्रामीणों के पहल पर लगाया गया। यहाँ हवन कुंड भी बनाई गई है जो कैमरे में हम दिखा रहे हैं। और इधर देखिए ग्रामीणों के द्वारा यानी एक प्रकार से धर्मस्थल यानी धर्मशाला का स्वरूप दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस जगह पर ग्रामीणों के पहल पर यह निर्माण कराई जा रही है। मिट्टी को पक्केकरण किया जा रहा है, पक्कीकरण किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जो लोग यहाँ आते हैं वो जौनार की परिपाटी करते हैं। और माना जा रहा है कि यह जो जगह है यहाँ पर जौनार की परिपाटी भी करने की परंपरा लोगों को रही है। और माना जा रहा है कि यहाँ 200 वर्ष पूर्व स्थापना की गई थी। ऐसा जानकार यहाँ के ग्रामीण जानकारियाँ देते हैं। और माना जा रहा है कि भोजराज बाबा का जस काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। अगर एक तरफ उत्तरी छोर पर बरहिया के मां त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा विराजती है तो NH80 के जो जैतपुर मौजा कहा जाता है उसके पूर्वी छोर पर और दक्षिणी गोलार्ध पर बाबा भोजराज विराजमान है। वहीं दक्षिणी और पश्चिमी छोर पर अशोक धाम जो चौकी कहा जाता है वहां बाबा इंद्र दमनेश्वर यानी शंकर भगवान का मंदिर जो अशोक धाम के रूप में काफी चर्चित है। हमारे बीच एक भक्त हैं जो बाबा के मंदिर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। हम कैमरे में इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? सुनील सिंह। सुनील बाबू, निर्माण कार्य चल रहा है, क्या कहना है आपका? जैसे बन रहा है चल रहा है, जैसे बन रहा है यानी बाबा के कृपा से, बाबा के कृपा। आदमी कुछ नहीं कोई करता नहीं करता। तो आप महीनों दिन से लगे हुए हैं, आपका हार्दिक इच्छा क्या है? हार्दिक इच्छा जितना काम इसमें हो सकता है, जितना हो सकता है, जितना हो सकता तो है। ये प्रेरणा जो आपके मन में हुआ, आपका जो हार्दिक इच्छा हुआ कि बाबा का कार्य मेरे द्वारा किया जाए, ग्रामीणों के द्वारा किया जाए, तो कैसे प्रेरणा जगा? स्वप्न दिया गया? स्वप्न में भी आते हैं जी, आते हैं जो है तो आत्मा चीर के दिखाने का बात नहीं है जी। हमारा बाबा थे इनका चटिया। अच्छा अच्छा। उसके बाद मेरे पिताजी अभी हैं जी तो पिताजी थक गए, इनका सेवा में लीन है, जी। यही कार्यक्रम चालू है। अच्छा, एक बातें चर्चा में आती है कि दियारा क्षेत्र के पिपरिया प्रखंड के तमाम जो गांव हैं या सुरगढ़ा विधानसभा के राहटपुर हो, मथारदीरा हो, सांभो हो, ये तमाम गांव या खुठा हो, टोला हो, ये तमाम दियारा क्षेत्र के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो हमेशा आवागमन उनका लगा रहता है। उनका मानना है कि किसी भी विषम परिस्थिति में अगर कोई संकट आता है तो वैसे समय भोजराज बाबा को अगर स्मरण किया जाता है या जो मन्नतें मांगी जाती है वो काफ़ी मुरादें पूरी होती है और काफ़ी लोगों की सुरक्षा होती है। इस पर आपका क्या मानना है? मानना इनको जहाँ खोजते हैं वहाँ ही हाजिर हो जाते हैं, जहाँ इनको दिल से पुकार देते हैं वहाँ ही अप्रूप पहुँच जाते हैं इनका। अच्छा, तो इनकी पूजा वैष्णव तौर पर होती है या यहाँ कुछ बलि भी देने का? नहीं, बलि नहीं, इनका दूध घी का पूजा है, वैष्णव प्रकार से। हाँ।
अच्छा, आपके यादगार में कितने दिनों से यहाँ पूजा हो रही है? पूजा तो हम बहुत जवान, हम जन्म से पहले से देख रहे हैं। जन्म से पहले ही पीपल था। अच्छा अच्छा। इधर देखिए, वहाँ 2 पारी के बाद इस पीपल का ठाठ था। अच्छा। इधर 2 पारी के बाद पीपल का ठाठ था। ये रोड पर सो ढका हुआ इनका पीपल था। पीपल ही सूख गया। पीपल ही सूख गया तो इसमें इतना बड़ा पनकी चला। पनकी चलने के बाद ही फिर विस्तार हुए। आज इतना बड़ा दिखाई दे रहे हैं। ये सब कार्य इनका चल रहा है। मतलब जब तक कहे हैं, जब तक कि पीपल रहेगा तब तक मैं रहूँगा। अच्छा, ऐसा भी माना जा रहा है कि आपके पंचायत में अगर कोई भी अनुष्ठान होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो भोजराज बाबा की कृपा से बढ़ चढ़ के एकदम सभी एकदम धूमधाम से गांव समाज परिवार अगल बगल सब आते हैं। यहाँ सारा व्यवस्था है। जौनार करने के लिए जिनका इच्छा होता है, सारा व्यवस्था, छोलनी से डब्बू से चम्मच तक का व्यवस्था है। हाँ। अच्छा, कुछ ऐसा भी जानकारी मिलती है कि आज से 25 वर्ष पूर्व सुधीर सिंह का मैंने काफी चर्चा मंदिर का निर्माण करके बेचारे गुजर गए। मैंने मंदिर का बृहद रूप उनके द्वारा दिया गया। रमाकांत बाबू मुखिया के द्वारा दिया गया। हाँ। अच्छा, अभी सुन रहे चर्चाओं का बाजार गर्म है कि उनके जो पुत्र हैं विकास कुमार जी, जो डाउन के नाम से भी प्रख्यात थे, अभी तो समाज की मुख्यधारा से जुड़ गए हैं और मुखिया प्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं। तो सुन रहे हैं कि पंचायत में उनके द्वारा जोर से विकास जरूर है। इसमें भी सहयोग है, इनमें भी सहयोग है। अच्छा। हाँ। अच्छा, कोई वैसे लोग होंगे आपकी नज़र में जो मंदिर की पुरानी रहस्य के बारे में बता सकते हैं? आपकी नज़रों में वो कौन व्यक्ति है? वो तो पूर्वज लोग बतावेंगे, हम क्या बता सकते हैं। हम तो अभी जितना दिन से देखें उतना दिन से बता सकते हैं। क्योंकि इतिहास आपके मंदिर का ऐसा रहा है कि जैतपुर गांव में या डुमरा गांव में या आपके जो भारद्वाजी अंश हैं, वहाँ के लोग जब बैठते हैं तो आपकी मंदिर की इतिहास की चर्चा बहुत पुरानी इनका देखिए, पहला डुबार भूमि है जी। डुबार भूमि है तो यहाँ पर छुरी का धार चलता है जब बाढ़ आ जाता था। अच्छा। और इनका मैंने अब तो भरावट हो गया बराबर। पहले सरजमीन पर थे तो जितना गहराई अगल बगल है उतना गहराई में थे। उसके बाद मतलब इनके छुरी धार चारों बगल चल रहा है, लेकिन पिंडी कभी नहीं डूबा। यानी वर्ष 1976 का बाढ़ भी आया। हाँ। लेकिन मंदिर डूब गया, लेकिन इनका पिंडी नहीं डूबा है। पिंडी नहीं डूबा है। अगल बगल आदमी को ठहरने का बाबत भी नहीं जी। हाँ। अच्छा, वर्ष 2016 में भी मंदिर परिसर में पानी आ गया था। हाँ। लेकिन पिंडी नहीं डूबा। इसका कारण क्या? ये अपने जानते हैं क्या कारण है इनका बारे में कौन बता सकता है। इनका दिल क्या है, इस पर कितने पानी आवेगा, इन पर नहीं चढ़ेगा। अच्छा, एक कहानी और चर्चा आया करता है, सुना करते हैं, पूर्वज लोग बताया करते हैं कि एक बार की घटना है कि इस गांव के एक दामोदर सिंह थे जी। उनके द्वारा पिंडी को पक्का का स्वरूप देने की प्रयास की जा रही थी। वो दिन में पिंडी को पक्का का स्वरूप भी राजमिस्त्रियों के द्वारा, अच्छे कुशल मजदूरों के द्वारा दिया गया। और लेकिन सुबह अगर देखा गया तो फिर वो मटिए रहेंगे। चारों बगल इनका सब कुछ सोना का खोल भी लग जाएगा, लेकिन ये मटिए रहेंगे। पक्का नहीं। पक्का अगर बनाएंगे तो फिर मिट्टी हो जाएगी। यानी बाबा का कहना है कि हम मिट्टी के तौर पर रहेंगे। मिट्टी पर रहेंगे। मिट्टी में मेरा स्वरूप है। चाहे आप सोना का मुकुट क्यों नहीं लगा, कुछ लगा दीजिए, हम मिट्टी रहेंगे। यानी माँ जगदम्बा जो बढ़ैया त्रिपुर सुंदरी हैं, हाँ। मिट्टी के स्वरूप हैं। हाँ। पत्थर का स्वरूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भी मिट्टी हो गए। भले चांदी का मुकुट लगे। तो बाबा का ऐसा मानना है कि बाबा के जस के बारे में कि मुझे सोना पहना दे, वो अलग चीज है, लेकिन हम मिट्टी के तौर पर रहेंगे। तो यहाँ की मिट्टी तो पावनमय होगी। पावनमय है। यहाँ की मिट्टी ताकतवर है। यहाँ की मिट्टी में सारे फसल उगते हैं। अच्छा, आपके साथ जब अकाल पड़ती है किसानों के बीच, तो आपका उस समय मन व्याकुल होता होगा, तो आप बाबा से क्या कहते हैं? बाबा तो जो कहते हैं सबका ही रक्षा कर देते हैं। जब पूर्वज लोग कहते हैं कि हैजा जब उठा था, ये डंटा लेके आदमी के रूप में हैजा रगड़ अपना सीमान से रगड़ के बाहर कर दिए। हैजा जब रोग फैला, हाँ, और लोगों को जब हैजा हुई, हाँ,
तो ये डंडा लेके रख आदमी के रूप में रख दे हैं। यानी रात की घटना होगी। हाँ, जो उसमें एक वो नांगर हैजा छूट गया तो शाहजपुर में प्रवेश कर गया, उसका घर विनाश कर दिया। एक हैजा छूटने की जानकारी मिल रही है, जानकारी जो शाहजहांपुर में एक विकलांग के घर प्रवेश किया, संक्रमण किया। हाँ, तो उसका घर नाश कर दिया। लेकिन ऐसा बाबा का जस है कि बाबा लाठी लेके भगा दिए ना। हाँ। अच्छा, तो आप तो लगभग आपके बाबा भी इस मंदिर का सेवा किए, आप भी किए, तो लगभग लगता है 100 वर्ष तक आपने मंदिर का जस देखा। जी, देखे। तो इनके बारे में क्या जानकारी आपको मिली है? जानकारी बहुत अनेक चीज मिली है, अनेक चीज। इनका जानकारी कहने का औकात नहीं है, कितना जानकारी दी है। क्योंकि लक्ष्मीपुर गांव आज प्रभावशाली माना जा रहा है। लक्ष्मीपुर में जो पैक्स अध्यक्ष हों या पंचायत अध्यक्ष हों या मुखिया हों या पंचायत समिति हों या जो भी हों, माना जा रहा है कि बाबा की कृपा है कि इलाके में पूजा होती है। सब इलाके पूजते हैं इनका। इनको बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पूजते। टाटा दरभंगा से लोग आते हैं पूजने के लिए। जी, वहाँ 8 दिन रह के सेवा करते हैं इनका। अच्छा, इनका वार्षिक जब पूजा होती है तो वो कौन समय पूजा होता है? इनका अखाड़ में एक पूजा होता है, आषाढ़ मास में वार्षिक पूजा होती है। तो उस दिन आप देखते होंगे तो यहाँ भव्य जो आकर्षक आप देखते होंगे कार्यक्रम, उस समय आपको क्या लगता है? इनका सबसे पहला पूजा होता है कि इनका ढाक लगता है। अच्छा, ढाक लगता है, कोई कबूल करता है जिसको बाल बच्चा नहीं होता है। इस संतान का ज्यादा प्रेमी है। संतान के सबसे बड़ा मुख है। जिसको संतान दिए, मन कामना पूरा किए, रोग ब्याज किए, उसमें आबाद हो गया वो, तो इनका वो ढाक गजता है। यानी ऐसा माना जा रहा है और ऐसा बात सही है, वास्तविकता है कि अगर हम आए हैं, हमारी मन में है कि मेरा चैनल चमक जाए, तो सच्ची निष्ठा ईमानदारी से बाबा से मन्नतें मांगेंगे तो वो पूरा होना है। सिर्फ दिल साफ ईमानदारी से सच्ची निष्ठा से करना है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर दिल में काला है तब तो परिणाम भी यही मिलता है। ऐसा जानकार सूत्र बताते हैं कि दिल अगर काला है तो यहाँ से आपका पैर नहीं उठेगा। चाहे वो गाड़ी हो, गाड़ी का ब्रेक क्यों नहीं फेल हो जाए, गाड़ी का गियर क्यों नहीं फेल हो जाए। इनके नाम पर एक मुगलमारा महल पड़ गया। इनके नाम पर एक मुगलमारा महल पड़ गया कि यही जगह है कि जाट का मियाँ था, वो एक यहाँ पूजा कर रहा था। वे कहा कि कौन देवता है, जो कहे कि हमारा देवता है, तो मन लो अपना जचना दिखाया। तो कहे ठीक है दिखाओ। वो कहे कि ठीक है। इनका जो भगत थे वो कहे कि हम गौ काटेंगे। कहे ठीक है, गौ काटने से इसको लाल कपड़ा से ढक देते हैं, तुम इसको काटो। उससे नहीं कट पाया गौ, मैंने गौ की हत्या नहीं हो पाई। गौ नहीं कटा। और उसके बाद वो यहाँ गया और वहाँ मुगलमारा में मर गया। उसी मरने से उसके नाम से एक मुगलमारा महल बन गया। वो व्यक्ति मर गया। उसके बाद उसका घोड़ा था, घोड़ा मर गया, अपने मर गया, उसी नाम पर उसका मुगलमारा नाम पड़ गया। अच्छा, अभी चंद मिनट पहले पूजा कुमारी को है, जीविका के महिला, इसी गांव की शायद बेटी है, बक्सर उनका ससुराल है। उनका कहना है कि इस इलाके में, इसी इलाके में बक्सर उनका ससुराल हुआ, नहरा हुआ। तो यहाँ ससुराल हुआ, यहाँ वो बस गए हैं। उनका मानना है कि बाबा जसवाली हैं। बाबा जसवाली। और जीविका में जो हमारी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, जो प्रभावशाली है, सब बाबा का कृपा है। सब बाबा कृपा। वो कहते हैं कि सच्ची निष्ठा से जो बाबा से मन्नतें मांगते हैं वो पूरा कर देते हैं। एकदम परिपूर्ण। इधर प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा एक दिन एक साक्षात्कार में कह रहे थे कि लक्ष्मीपुर में अगर हम गुजरते हैं तो जो मन में रखते हैं वो पूरा होता है। हाँ, वो भी आते हैं, जूता खोल के प्रणाम करके जाते हैं, सर झुका के जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा माना भी जा सकता है कि ललन बाबू लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में उनका कैंडिडेट, जब ललन बाबू के चुनाव में वो विजयी घोषित होते हैं, यहाँ से लीडिंग करते हैं, तो बाबा भोजराज की कृपा रही। हाँ, बाबा भैया कृपा रही। इनके कृपा से हमारा गांव, इनके कृपा से आबाद है। संसार
जहाँ पंचायत, हाँ जहाँ जाते हैं इनका नामे लेकर सब जाते हैं, बिना इनका नाम के कोई नहीं गुजरते हैं। यानी जैतपुर से दोस्ती भी हाँ, या घरेलू संबंध घरे से, हाँ, तो बाबा का कृपा है। बाबा का कृपा है, चाहे हम जैतपुर महल में रहें चाहे लक्ष्मीपुर महल, एकदम बाबा का कृपा है, बाबा का कृपा। चलिए क्या नाम बताया? सुनील सिंह। चलिए सुनील सिंह से हम बातें कर रहे थे। हमारे बीच एक और महिला है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। की नाम भले तोहर? सूरी देवी। सूर्य देवी, सुंदरी देवी। सुंदरी देवी। अच्छा, तो आप यहाँ पूजा पाठ करते हैं, कैसा भी लग रहा है? बढ़िया लगा। कितने दिन से यहाँ मंदिर देख रहे हैं? करीब 20 साल से। 20 वर्ष से आप पूजा पाठ कर रहे हैं? हाँ, 20 बरस से। तो यहाँ जब पूजा पाठ करते हैं तो मन्नतें मांगते हैं तो मन मुराद पूरा होता है? हाँ, पूरा होगा। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? बड़ी बाबा के बारे में कि मंदिर बन जाए बढ़िया से, पूजा सब मिलके कर रहा है। अच्छा, एक चर्चा यह भी मिलता है कि इनके मंदिर को, पिंडी को पक्के का स्वरूप कुछ लोगों के द्वारा दिया गया था पूर्व में। हाँ। जो कि राते राते ये मिट्टी हो गए थे। अब हमें उतना नहीं जान सकते हैं, पूरा नहीं हम उतना जान तक है, मगर लेकिन इनका आशीर्वाद है। आशीर्वाद, इनके आशीर्वाद से आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहा है। चलिए, तो सुंदरी देवी न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में अभी बात कर रहे थे और इनका मानना है। अच्छा, हमारे बीच एक और है, क्या नाम हुआ? संटू कुमार। संटू कुमार। सिंटू जी, क्या बाबा के बारे में क्या आपका कहना है? सेवा करते हैं, बोलो ना। रोज झाड़ू देते हैं। रोज झाड़ू देते हैं। रोज सुबह में झाड़ू देते हैं, रोज सफाई करते हैं, स्नान ध्यान करके जल चढ़ाते हैं। तो जब आप इतना सेवा करते हैं तो बाबा से कुछ मांगे हैं कि नहीं मांगे? मांगा। क्या मांगे? मजदूरी। मजदूरी मांगते हैं। और आपका शादी भी हो गया होगा? विवाह नहीं हुआ है अभी नहीं। तो अच्छा वर मांगते हैं कि अच्छा पत्नी मांगते हैं? अच्छा पति। अच्छा पत्नी मैंने ज्यादा सुंदर चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, नहीं गुणवान चाहिए। तो आपको यह विश्वास होगा, तसल्ली होगा कि हम सेवा लगातार करते रहेंगे तो सुंदर पत्नी मिलेगी। चलिए, तो क्या नाम हुआ अब बताए? संटू कुमार। सिंटू जी है, लक्ष्मीपुर के रहने वाले हैं। इनका यह मानना है कि मेरी शादी नहीं हुई है और इनका विश्वास ऐसा बना हुआ है कि बाबा के सेवा में लगातार रहेंगे तो मेरी शादी होगी। और इनका मन्नतें है कि सुंदर पत्नी के लिए ये पूजा कर रहे हैं। इनका ऐसी भावना है और सच्ची निष्ठा से ये बाबा से जुड़े हुए हैं। हम और लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ भैया? डब्लू रजक नाम हुआ। डब्लू रजक। कहाँ घर हुआ? लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर। अच्छा, बाबा के बारे में कुछ बताइए। आप लोग यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं। बाबा का तो महिमा अंगबार है, जो मांगिए एकदम दिल चाह के मिलता है। विश्वास रखिए और दिल से मांगिए, जो मांगेगा मुँह मांगा मिल देता है। यानी ऐसा माना जा रहा है कि हम मन से अगर ये कह दिए कि बाबा मेरा चैनल चमक जाए, और विश्वास अगर किए हुए हैं और सच्ची निष्ठा है तो चमक जाए। एकदम पक्का, एकदम ये पूरा विश्वास है। अच्छा, ये रात में रोड चालू रहता है, कहीं कोई प्रकार की दिक्कत कठिनाई महसूस नहीं, कुछ नहीं। जब से इनका मंदिर यहाँ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं। कहीं कोई जब ओलावृष्टि होती है, आंधी तूफान आती है, तो कहीं कोई किसान में त्रुटियां, दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ठीक है। बाबा भोजराज का कृपा है। हम लोग यहाँ तक सहयोग करते हैं, रहते हैं, मानते हैं। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे। अभी संटू जी पत्नी मांग रहे थे कि हम बाबा से सुंदर पत्नी का मांग करते हैं। आप क्या तमन्ना रखे, तसल्ली रखे? आपको क्या मन्नत मांगे? हमने तो जो मन्नत मांगे थे पहले सब मिल चुका है बाबा भोजराज का कृपा से। क्या नाम बताया? डब्लू रजक। चलिए, डब्लू रजक जी हैं हमारे बीच। एक और सज्जन है, हम इनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मंजीत कुमार। कहाँ घर हुआ? लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर। आप क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? बाबा कहना क्या चाहेंगे? बोलो मंधुबी, क्या बोलो भाई? आप कुछ तमन्ना तसल्ली रखे होंगे दिलों में कि बाबा से ये मांगे करेंगे। जानकार सूत्रों का मानना है कि जो इंटर और मैट्रिक के जो परीक्षार्थी है वो बाबा से कहते हैं कि हम पास कर जाएं। क्या ऐसा हुआ? मैं तो इंटर दे सकते हैं, हम 5 डिवीजन आए हैं। बाबा से कृपा मांग की कि मुझे बढ़िया परीक्षा चल जाए और बढ़िया भी गया है परीक्षा।
क्या नाम बताया आप? मंजीत कुमार। मंजीत कुमार हैं और इनका मानना है कि इस बार फरवरी माह में इंटरमीडिएट की परीक्षा मैं दूंगा और मेरा बाबा से लगाव है, श्रद्धा है कि अगर मैं पास कर जाऊंगा और मेरा अच्छा परिणाम इंटर की परीक्षा में आएगा तो मैं बाबा के मंदिर में आऊंगा सर झुकाने के लिए और यथाशक्ति यथाभक्ति जो होगा बाबा को पान या कसेली से लेकर हाजिर रहूंगा। हमारे बीच और सज्जन हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आइए, एक मिनट, आइए आगे आइए। देखिए हमारे बीच कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमौली सिंह। चंद्रमौली सिंह जी। अच्छा, बाबा के बारे में कुछ हम क्या आप कहना चाहेंगे? कहिएगा फिर हम क्या करेंगे। पूजा पाठ यहाँ करते हैं बराबर? करने वाले वहाँ हैं। मन में जो रखते हैं वो पूरा होता है? ये रहा है, भगवान दया है। चलिए, तो ये दुकानदार हैं चंद्रमौली सिंह, इनका मानना है। चंद्रमौली सिंह हैं और हमारे बीच दो और बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? परशुराम सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, बाबा भोजराज के बारे में बहुत जस ख्याति चलती है, पूरे इलाके में चर्चा हो रही है, आपका क्या कहना? चर्चा खूब हो रहा था, मन माना खूब। हाँ, यानी जो आप दिल में रखते हैं वो पूरा होता है। हाँ कोई अब ये वाला बात हम ये बात कर रहे हैं, सगरे इलाका फैल रहा है। अच्छा, एक बार चर्चाओं का बाजार ऐसा दौर चला था, सुनाई देती है कि यहाँ के एक दामोदर बाबू थे। हाँ, उनके द्वारा मंदिर में बाबा के मिट्टी के स्वरूप को पक्का किया जा रहा था। शाम में पक्का हुआ, रात भर में फिर मिट्टी हो गया। नहीं, गलत बात है। गलत बात है। गलत बात है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है ऐसा हुआ है। गलत था, अफ्वाह उड़ाना है। दामोदर सिंह है। अच्छा, उसके बारे में कोई नहीं उनका इंतकाल हो रहा है, एकाएक अपना घर पर हो, इनका बारे में चर्चे चल बाल के अब मानबो नहीं करा के, वो इतने आदमी है। तो फिर क्या हुआ? उनके साथ जो मानना शुरू कर दिए। मानना शुरू हो गया तो बढ़िया, उनको परिवार का नौकरी लगा हुआ है। नौकरी लग गया। जब मानना शुरू किया तो आगाध में आ गए। हाँ, आगाध में। चलिए, क्या नाम हुआ? दासोराम। चलिए, दासोराम है। इनका मानना है कि जो लोग नहीं मानते थे तो नहीं मानते थे, लेकिन जो लोग मानना शुरू किए वो आगाध में हैं और बाबा के कृपा से उनकी जय जयकार होती है, तूतियां चलती है। हमारे बीच कुछ और युवक हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। अच्छा, दोसर गांव के छहो? हाँ, की नाम भलो? हमार नाम होले राम कुमार। कहाँ घर भलो? हमारे घर होले खुठाडी। खुठाडी। अच्छा, राम कुमार जी, आप खुठाडी के रहने वाले हैं। ये आपका मुख्य सड़क है। आप दरियापुर खुठा आते जाते हैं। जब रात में आप गुजरते हैं तो यहाँ जब दुकान बंद हो जाती है, ज़्यादा रात हो जाती है, तो सन्नाटा जैसा लगता होगा। उस समय का डर लगती होगी? नहीं, इधर डर नहीं बढ़ता है हमको। अच्छा, क्या कारण है जो डर नहीं लगता है? अपना रोड चलता फिरता रोड, ऐसा थोड़ी है कि पूरा खाली रहता, थोड़ी है। कुछ लोगों का मानना है कि बाबा का असीम कृपा है, इसलिए डर नहीं लगता है। हाँ, बस वही, कोई भी जाता है हॉर्न मार के जाता है, पूछता है इनको और का। यानी एक बार नतमस्तक कर देना, बाबा का नाम ले लेना है। चाहे गाड़ी जाए या पैदल जाए, 4 व्हीलर से रहे, 2 व्हीलर से। अच्छा, ऐसा भी कोई चर्चा किया है कि एक बार ट्रक जा रही थी 16 चक्का का इधर से, वो ट्रक ड्राइवर साहब भूल गए थे बाबा को, या बाबा के प्रति उनका स्मरण नहीं रहा, तो सुनते हैं कि आगे जाके उनका ब्रेक फेल हो गई थी। तो पूर्वज का कहानी होगा, देखे होंगे। हम तो मेरे होटल में तो नहीं देखे हैं ऐसा, लेकिन कोई भी जाता है तो इनको पूछ के प्रणाम करके जाता है, ये हम देखे हैं। तो यानी इनका जस है, ख्याति है, इलाके में चल रहा है। चलिए, तो अच्छा आइए, एक किसान है, छोटे किसान। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ है। अच्छा, बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, ये बहुत विशाल है, जो भी जो पुकारता है पूरा होता है। जो मने लोग चाहता है वो मुरादें पूरी होती हाँ, पूरी होती है। अच्छा, तो आप क्या मांग इनसे किए हैं? हम तो यही मांग किए हैं, इस बार हम मैट्रिक का परीक्षा देंगे, मेरा बढ़िया रिजल्ट आया। अच्छा, मैट्रिक का परीक्षा दीजिएगा। हाँ। और आपका अच्छा रिजल्ट आवे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ। सत्यम कुमार हैं और ये लक्ष्मीपुर के रहने वाले हैं। इनका मानना है कि मार्च में मैट्रिक का परीक्षा मैं दूंगा और बाबा से ये अनुरोध कर रहे हैं कि मेरा अच्छा
अच्छा मेरा रिजल्ट आवे, इसको लेकर मन्नतें वो मांग रहे हैं। मेरे बीच कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी। सर आपका नाम? रामशंकर कुमार। रामशंकर कुमार जी, तो बाबा के बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे। हमारे गांव में मतलब जो बने हैं जी, मतलब बढ़िया काम है ना जी। हाँ, तो यही हम कहना चाहेंगे, बढ़िया से बने अपना, और क्या। तो इनके जस के बारे में कुछ बता सकते हैं? जस के बारे में तो भगवान ही है, तो इनके बारे में क्या बता, सबको पता है। मैंने जो मन्नतें रखते हैं दिल जी। में वो पूरा होता है। जी। क्या नाम हुआ सर? रामशंकर कुमार। रामशंकर कुमार। अच्छा, तो भाई साहब आपका जी, क्या बताइए। कहना है? मेरा तो ये कहना है यहाँ विशाल मंदिर बनना चाहिए। जी। बाबा जसवली हैं, जो मांगा जाता है वो पूरा होता है, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। क्या नाम बताए? शिवम कुमार। चलिए, तो हम शिवम कुमार से बातचीत कर रहे थे और इनका मानना है कि ये भोजराज स्थान जो मंदिर है, बाबा का मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है और 250 वर्ष पहले का यह मंदिर है। और यह माना जा रहा है कि यहाँ के लोगों का, भक्तों का मानना है कि जो मन में मुरादें लेकर लोग पूजा करते हैं वो पूरा होता है। तो हम अभी न्यूज कमला बिहार के माध्यम से इलाके में लोगों को, दर्शकों को दिखा रहे थे। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।